हेलो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 1 के बारे में जाना। आज हम जानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट 2 के बारे में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट 1 में हमने इसके एक टेबल वगैरह बनाकर हमने देख लिया कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, वो हमने देख लिया एक तरीके से, और सिंपल सेंटेंस लगा हमारा कंप्लीट हो गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक तरीके से, इस चैनल को प्रत्येक क्लास से सरदार सर वाले चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। शेयर करने में कंजूसी ना करिए एक तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा शेयर करिए और क्या करिए, रेड वाला बटन बटन है ना, उसको क्या करिए, प्रेस करिए एक तरीके से, ठीक है ना। अब हम देखो जानते हैं किसके बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इसके बारे में बात करने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इंपेरेटिव होता क्या है, हमने पिछले वीडियो में, ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव में जाना था। इंपेरेटिव होता क्या है, इंपेरेटिव पहचान क्या होती है। इंपेरेटिव पहचान होती है 4। ये बात आप ध्यान रखना, कितनी पहचान होती है, 4 पहचान होती है। 4 कौन कौन सी, ये बात ध्यान रखना। पहली पहचान इसकी होती है प्लीज वाली। अगर कोई वाक्य प्लीज से शुरू हुआ है तो इंपेरेटिव है। 2 नंबर डोंट, अगर कोई वाक्य डोंट से शुरू हुआ है वो इंपेरेटिव है। 3 नंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 4 लेट्स, ठीक है ना। ये 4 है और ये हम बताएंगे वाक्य के कौन सा है, वाक्य है इंपेरेटिव अपना, ठीक है। अब प्लीज है, प्लीज है। अब मान लो पता है चेंज क्या होता है, इसमें चेंज होता है शेड टू। चेंज क्या होता है, शेड और टू चेंज होता है। अब ध्यान रखना, अगर वाक्य में प्लीज है तो शेड टू के स्थान पे क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक तरीके से और इसका यहाँ लिख दूंगा एक तरीके से, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। अगर प्लीज आया है तो शेड टू के स्थान पे आएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है। अगर डोंट आए तो यहां पर आ जाएगा शेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यहां पर 2 चीजें आएंगी, ठीक है ना। एक तो आएगा यहाँ पे ऑर्डर और एक आएगा यहाँ पे एडवाइज। दो आएगा, ऑर्डर और एडवाइज। लेट्स वाले में सजेस्टेड, ठीक है। रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, ऑर्डर, एडवाइस और सजेस्टेड, ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी बात हमारी आती है कोमा हटाने वाली। दूसरी बात है कोमा हटाने वाली। इन तीन में, इन तीनों में ना, यहां पर इन 3 में जो कोमा हटेगी, अगर कोमा हटेगी तो कोमा हट के क्या लगेगा, टू लगेगा, ये बात ध्यान रखना। और इस लेट्स में कोमा हटेगा तो क्या लगेगा भाई, दैट, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसमें कोमा हट के क्या लगेगा, टू लगेगा, और इसमें कोमा हट के क्या लगेगा भाई, डेट लगेगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये दो, ये थोड़ा अलग से है, ठीक है, मैंने इसको अलग ही रखा है तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद प्लीज वाले के बारे में जानते हैं। आपने प्लीज वाले एक को सीख लिया ना तो तीनों सीख गए आप एक तरीके से, ठीक है ना, ये अलग रखना है एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए पहले पहला एग्जाम्पल, जैसे ही सैड टू मी प्लीज गिव हर ए पेन। मान लो ऐसा एक सेंटेंस है, ठीक है। अब पहले सेंटेंस के अंदर ये दिया हुआ है डायरेक्ट में, चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट में। अब देखो यहाँ पर वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है, वाक्य स्टार्ट हो रहा है प्लीज से, वाक्य स्टार्ट हो रहा है प्लीज से। तो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, अब पता चल गया, रिक्वेस्टेड आएगा, कोमा क्या लगेगा, टू लगेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखो ही से टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड, ठीक है। मी का मी कोमा हटा के क्या आएगा, टू आ गया। अब ध्यान रखना, प्लीज को हटाकर हमने क्या किया है, रिक्वेस्टेड। प्लीज को हटाकर रिक्वेस्ट कर लिया, तो प्लीज को हटाकर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर लिया तो प्लीज क्या होगा, यहां से हट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, गिव हर ए पेन, आगे लिख दो गिव हर ए पेन, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सेट टू का रिक्वेस्टेड, कोमा टू, प्लीज हट जाएगा, फिर गिव हर ए पेन, इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। जैसे दूसरा दूसरा करते हैं हम डोंट वाला। दे सेड टू हर डोंट चेक हर
होमवर्क, ये सेंटेंस आ गया मान लो, ठीक है। अब दे का क्या आ गया यहाँ पे, दे डोंट, डोंट है तो क्या आएगा यहाँ पे फॉरबिड, तो सेड टू के साथ क्या आ गया फॉर बेड। हर का हर कोमा हटा क्या आएगा यहाँ पे टू। अब डोंट के स्थान पे क्या आया फॉरबिड, डोंट के स्थान पे क्या आया फॉरबिड, डोंट तो हट गया, डोंट तो हट गया, बचा क्या चेक हर होमवर्क। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगला वाक्य अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे he said to me close the window, ये पॉपुलर एग्जांपल है जो बहुत बार पेपर में आया हुआ है, क्लोज द विंडो या ओपन द विंडो, ओपन द डोर, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ज्यादातर पेपर में पूछ जाते हैं। सेड टू मी यहाँ पर क्या आया, प्लीज नहीं आया, डोंट नहीं आया, बट क्या गया यहाँ पे भाई, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी कौन सा है इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है यहाँ पे। चेंज कैसे करेंगे ही, अब दिक्कत होगी आपको ऑर्डर करें या एडवाइस करें, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर बात हो जाए क्या, और डॉक्टर द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर सेड टू मी, यानी डॉक्टर कोई बात बता रहा है तो वहां पर क्या करना है एडवाइस, बाकी में वो क्या करना है ऑर्डर, ठीक है। आगे बात समझ में, डॉक्टर कोई बात बोल रहा है उसमें एडवाइस करना है, बाकी में क्या करना है ऑर्डर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बता रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑर्डर मी टू। अब टू के बाद में जैसा लिखा हुआ कि वैसा वैसा जाएगा, क्लोज द विंडो। इसके बाद में 4 नंबर एग्जाम्पल कर लेते हैं किसका, इसका एडवाइस का, जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल आ गया। अब क्या बात है यहाँ पे, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा भाई, जो रोगी से कहा, क्या कहा टेक लाइट फूड, हल्का भोजन ले या खाओ, एक तरीके से। अब यहाँ पे डॉक्टर है और पेशेंट की वार्तालाप हो रही है तो इसमें क्या आएगा एडवाइस, तो यहाँ पे क्या जाएगा डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू, वापस क्या जाएगा टेक लाइट फूड, टेक लाइट फूड, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का वाक्य बन जाएगा, कौन सा ये इंपेरेटिव सेंटेंस वाला। अब बचा क्या है, बचा इसमें है लेट्स वाला, ठीक है ना, बचा क्या है लेट्स वाला। और लेट्स वाला कैसे बनेगा वो देखिए इस तरीके से, 5 नंबर में कर रहा हूं लेट्स वाला, 5 नंबर कर रहा हूं मैं लेट्स वाला, जैसे he said to me let's speak हिंदी, लेट्स स्पीक हिंदी, ये अपना मान लो आया सेंटेंस, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। मैं बता मैंने अलग क्यों रखा इसको, ये बता रहा हूं मैं अलग मैंने क्यों रखा है, पर ध्यान रखना। मैं इनके साथ भी कर सकता था इसको, पर मैंने अलग रखा है इसको, कारण क्या है वो जानिए, अब कारण, ठीक है। पहली बात ही का तो यहाँ पे आ गया ही, सेड टू का आ गया यहाँ पे क्या सजेस्टेड, सेड टू का यहाँ पे आ गया सजेस्टेड, ठीक है। अब ध्यान रखना सजेस्टेड में ध्यान रखना इसमें है क्या, अगर सेड अकेला है तो सजेस्टेड आएगा और टू साथ में है तो यहाँ पर टू लग के आएगा, ये बात ध्यान रखना। ज्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में गलती यही होती है, ज्यादातर में ना लेट्स पूछते हैं गलती यही होती है, ध्यान रखना सेड अकेला है तो सजेस्टेड, और टू लग के है तो टू का टू लगाना पड़ेगा। आप पे आएगा मी कॉमा हट के टू नहीं आएगा डेट आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये भी कॉमन एरर है यहाँ पे, कॉम्पिटिशन एग्जाम का कॉमन एरर है भाई, कौन सा ये वाला, यहाँ पे टू दे देते हैं बाकी सारा सेम उड़ाते हैं और यहाँ पे टू दे देते हैं, एक तरीके से डेट आएगा। अब लेट्स को हटाना है, लेट्स को हटाएंगे तो दो चीजें बनेगी, यहाँ पे समझाता हूँ एक तरीके से मैं। लेट्स को हटाएंगे दो चीजें बनेगी, या तो वी शुड या बनेगा दे शुड, वी शुड या दे शुड। अब बनेगा कब कैसे, यहां जानिए।
अगर पहले वाक्य में, अगर पहले वाले वाक्य में कौन, यहाँ पे आई, मी, वी, अस, अगर ये है, ठीक है ना, अगर पहले वाले वाक्य में दोनों और कहीं पे देख लेना, इन चारों में से कोई एक है, ठीक है, इन चारों में से कोई एक है, आई, मी, वी, अस, इन चारों में से कोई एक है तो क्या आएगा, वी शुड। अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो क्या आएगा, दे शुड। आगे बात समझ में, ये चारों है तो वी शुड, चारों नहीं है तो दे शुड। अब देखो इस वाक्य में, इस वाक्य कौन दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, ठीक है ना, मी दिया हुआ तो क्या है यहाँ पे, वी शुड, ठीक है ना, वी शुड। अगर यहाँ पे मी नहीं होता, मी ना होकर यहाँ पे हर होता तो यहाँ पे क्या था भाई, दिमाग में बात आ गई एक तरीके से, ठीक है ना, दे शुड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे मी ना होकर अस होता तब भी क्या था, वी शुड आता, वी शुड, लेट्स हट गया, स्पीक हिंदी, ठीक है ना। ये वाक्य थे अपने कौन से, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसी वीडियो में हम जानेंगे अब अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है ना, इसका अगला सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक तरीके से हम जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया एक तरीके से। अब जानते हैं हम अगले पार्ट में, ठीक है ना। अगला कौन सा अपने, अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, हमने दो सेंटेंस के बारे में अभी तक जान लिया, कौन कौन सा, सिंपल जान लिया, और उसके बाद में कौन सा भाई हमने जान लिया, इंपेरेटिव। अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में क्या है, ऑप्टेटिव की पहचान क्या है, ऑप्टेटिव पहचान होगी मैं वाला, अपना वाक्य शुरू होगा मैं से, और मैं का बन जाएगा क्या, यहाँ पे हमने सीखा था सारणी के अंदर, टेबल के अंदर, माइट। अब पहले पहचान ये है। अब देखो सेटू में, अगर सेटू है उसके स्थान पे क्या आने वाला है, विश्ड, ब्लेस्ड, क्रस्ट, ठीक है ना, विश्ड, ब्लेस्ड और क्रस्ट, ये तीन ज्यादा पूछते हैं आपको पेपर में, विश्ड, ब्लेस्ड और क्रस्ट, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एक तरीके पेपर में, ठीक है ना, एरर भी इनका ही होता है एक तरीके से। तो मैं ज्यादा कुछ बताने के बजाय, ठीक है ना, इन तीनों के बारे में फोकस करूंगा एक तरीके से, क्योंकि जो आप एग्जाम पूछ जाते हैं ना उनके बारे में फोकस करना ज्यादा रहता है। डीप में मैटर पढ़ना है यहाँ पर नहीं मिलेगा एक तरीके से, डीप में ना हम नहीं पढ़ाते एक तरीके से, हम जो आप एग्जाम में पूछ जाते हैं हम वही पढ़ाते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, बाकी का होना नहीं है। अब देखिए बनेगा सेटू का बन गया विश्ड, ब्लेस्ड और क्रस्ट, उसके बाद में हटाई कोमा, कोमा हटकर सिंपल सेंटेंस होता है एक तरीके से, बनेगा क्या, लगेगा दैट। ये ऑप्टेटिव नाम है बट सेंटेंस एकदम सिंपल जैसा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कैसा आएगा यहाँ पे, और इसमें एक बात और ध्यान रखना, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, ऑब्जेक्ट हटेगा, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा कॉमन एरर क्या है, ये ऑब्जेक्ट वाला ही है, ऑब्जेक्ट हटाने वाला सबसे बड़ा कॉमन एरर है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्ट दे देंगे और पूछ लेंगे एक तरीके से सही है क्या, सही नहीं माना जाएगा एक तरीके से, ऑब्जेक्ट हटेगा, ठीक है। जैसे ही सैड टू मी, यहां पे आ गया मैं, यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से, ठीक है, मैं यू लिव लॉन्ग, ऐसा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, पहले सेंटेंस लिख दूं मैं दो तीन, आगे तीनों समझा दो एक तरीके से मैं, ठीक है, साथ में। जैसे सी सैड टू हिम, मैं यू गॉड प्लेस हर, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। तीसरा he said to him, may you never get peace in life, ठीक है ना, may you never get peace in life, ये सेंटेंस, तीन सेंटेंस है एक तरीके से, ठीक है ना। अब ये तीनों सेंटेंस अपने, अब इन तीनों तरीके से बनेंगे एक तरीके से। अब मैं तीनों सेंटेंस में आपको एक पूरा समझा दूंगा एक तरीके से, कैसे। पहली बात, विश की क्या होती है, इच्छा, आशीर्वाद और श्राप, ठीक है। अब देखो
कई बच्चे क्या करते हैं भाई, इसको हिंदी बनाते हैं, हिंदी बनाकर देखते हैं कि क्या बता रहे हैं, विश कर रहा है, ब्लेस्ड कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो हिंदी बनाने वाला मैटर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट में बताया जाएगा एक तरीके से। कैसे? अब बताइए ही का क्या आएगा, ही। सेटू का क्या आएगा, अब विश आएगा, ब्लेस्ड आएगा, ट्रस्ट आएगा। अगर ब्लेस्ड दिया हुआ अगले वाक्य में इस तरीके से, गॉड ब्लेस हर, तो ब्लेस्ड आ जाएगा। अगर मान लो किसी वाक्य में क्या दिया हुआ है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस में कौन सा, नेवर, नोट, नेवर या नोट, ये अगर आ रहे हैं तो क्या आएगा, क्रस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्रस्ट तो अपने आप में हट गया इसमें, नेवर नोट नहीं है। दूसरी बात ब्लेस्ड, ब्लेस्ड भी नहीं है, बचा कौन, विस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा विस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया ऑब्जेक्ट हटेगा, आपको एग्जाम में ऐसे लिख के देगा ऑब्जेक्ट इस तरीके से, तो आपको गलत करवा लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इस तरीके से, सीधा क्या आएगा, डेट। ठीक है, डेट आने के बाद यहां पर ध्यान रखना, यू का मैटर पहले आएगा, मैं बाद में जाएगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस में ही होता है, ये पहले आता है और ये बाद में। यू पहले आया, यू पता आपको भाई सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसके अनुसार, सेकंड पर्सन मी के अनुसार, मी का क्या बना यहाँ पे, आई। ठीक है ना, आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था पहले वीडियो में, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, चेक कर लेना इस तरीके से। एस वन एरो तीन, सेकंड पर्सन, ऊपर कौन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन है, मी का क्या बन गया, आई, और मैं का बन गया यहाँ पे माइट। ठीक है, लिव का लिव, लॉन्ग का लॉन्ग, ये लो, इतना बनेगा वाक्य इस तरीके से। जैसे दूसरा वाक्य करते हैं हम, सी, अब इसमें क्या दिया हुआ, साफ साफ दिया हुआ क्या, ब्लेस्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लेस्ड, ऑब्जेक्ट लिखूं, नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सीधा दैट। और यू का क्या बनेगा इसके अनुसार, तो हिम का क्या हो गया, ही, मेरे का क्या बनेगा सारणी के अनुसार, माइट। अब बाकी जो मैटर है वो सेम रहेगा, गॉड ब्लेस हर, इस तरीके से। तीसरा, ही, यहां पर आ जाएगा इस तरीके से, कौन सा, क्रस्ट वाला मैटर। क्रस्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नेवर दिया हुआ है, और हिंदी क्या बता रहा है, मे यू नेवर गेट पीस इन लाइफ, तो अपने जीवन में कभी शांति नहीं रखोगे, एक तरीके से आपको शांति नहीं मिलेगी। यानी क्या दे रहा है, श्राप दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट, उसके बाद में यू चेंज होगा, इसके अनुसार क्या आ गया यहाँ पे, हिम का ही, ये मेरा सिखाया है पहले, हिम का ही, पिछला वीडियो नहीं देखा ना, उन्हीं बच्चों लगेगा डाउट, थोड़ा डाउट। ठीक है, बाकी कोई डाउटफुल नहीं लगेगा। हिम का ही, मे का माइट, उसके बाद में सेम जैसा वैसा, नेवर गेट पीस इन लाइफ, ये होगा अपना कौन सा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, यहाँ पे 2 सेंटेंस हमने कंप्लीट करके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम क्या जानेंगे, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना, और हम जानेंगे इसके एरर के बारे में भी। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में इसमें एरर क्या कराएंगे, एरर क्वेश्चन में हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, अगले वीडियो में। ठीक है।